चलो स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं रुकता हूँ मैं। तो केवीएल अपना चल रहा था और केवीएल अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। किरचॉफ लॉस देखे थे, दी अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट वेदर एंटरिंग और लिविंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, या अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट वेदर एंटरिंग और लिविंग द जंक्शन, एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन, है ना। फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा कि अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज। और फिर अपन ने दूसरे वे से भी पढ़ा था कि अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज, बराबर है। और फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अपन ने देखे, और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इनिशियली लेने के कारण नाउ ऑलमोस्ट कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए, बराबर है। तो सीधे सीधे प्रॉब्लम अपन ने लिए थे 15, टोटल 15 प्रॉब्लम हो गए। होप सो आप लोगों को जितना काम दिया था उतना आप लोगों ने कर लिया, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। चलो बोलिए, अभी क्लियर है सबको? केवीएल कंप्लीट कर देते आज, अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ। यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स ही है, करंट सोर्स है ही नहीं, तो अपन केवीएल से सॉल्व करना है इसको, और केवीएल से कर सकते हैं। बोलिए वंशिका मैडम, हेलो यस वंशिका सर। मैडम, बोलिए। या केवीएल यस से सर। सॉल्व करना है, अपन डायरेक्ट करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, राइट। वो इक्वेशंस वगैरह भी आप लोगों को लिखते आते हैं, लेकिन अपन मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। मैंने इक्वेशन से भी पढ़ाया, मैट्रिक्स मेथड से भी पढ़ाया, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर क्रैमर रूल से भी पढ़ाया। आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन निकाल के डायरेक्ट कैलसी पे आंसर निकाल सकते हो। सेकेंड वे, आप लोग डायरेक्ट मैट्रिक्स में लिख के क्रैमर रूल अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। एंड थर्ड वे, आप लोग इक्वेशन लिख के मैट्रिक्स में लिख के क्रैमर रूल अप्लाई करते हो, वो भी चलेंगे। तो जो थर्ड वे है वो, अगर आप लोगों की एग्जाम हैंड रिटन रिटन एग्जामिनेशन होती है तो उसके अंदर वो थर्ड वे करना। लेकिन पता नहीं अब क्या कैसा होगा एग्जाम। तो अगर ऑनलाइन होता है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एमपीएससी जैसे एग्जामिनेशन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहाँ पे तो आपके कंसेप्ट क्लियर चाहिए, वहाँ पे तो कोई एक्सप्लेन आपको करना नहीं है। तो इसीलिए कोई भी वे से आप लोगों को प्रॉब्लम करते हो तो भी चलेगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर जो मेथड से आपको मिलता है वो कर लेने का फिर। तो चलो, अभी यहाँ पे लूप कितने हैं वंशिका मैडम? 3 है सर। 3 लूप है। कौन सा पहला लूप, कौन सा दूसरा लूप, कौन सा तीसरा लूप? 1 to 5 वाला फर्स्ट, हाँ, 2 ऐसा 3 क्यों? 4 वाला सेकंड। ऐसा क्यों कि वही पहला लूप? कौन सा भी पहला ले सकते हैं सर। हाँ, कोई भी पहला ले सकते हो, आपकी इच्छा, आपको जो पहला लेना है वो लो। लेकिन हर बार करंट अपन कैसा घुमाते हैं वंशिका? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाने का। तो सपोज इसको अपन पहला बोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, आपकी इच्छा। अगर इसको पहला बोलने की तो इसका बोलो। ये I1, ये सपोज I2, एंड ये सपोज हो गया थर्ड लूप करंट, दैट इज कौन I3। करंट कैसा घुमाने का? क्लॉकवाइज हर बार। यानी क्लॉकवाइज घुमाने से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने वैसा पढ़ाया। चलो फिर लिखते हैं, लेट लेट I1 I2 I3 be the loop current, be the loop current। इसके बाद क्या लिखते हैं वंशिका अपन? अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट लूप। अप्लाइंग केवीएल इन ईच लूप, नहीं मैट्रिक्स से करते हैं अपन, इन ईच लूप, एंड एक्सप्रेसिंग इक्वेशन इन एंड एक्सप्रेसिंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म। चलो ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर है। 3 लूप है, तो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा? 3 बाय 3 का। हाँ बोलो, दिस पोजिशन इज 1 1, सो एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन फर्स्ट लूप करो वंशिका। 8। कितना आता? 5 + 2 + 1 8, वेरी गुड। 8। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन सेकेंड लूप। 9 आता ना, 4 + 2 + 3। हाँ 9। यस नेक्स्ट, सर। एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन थर्ड लूप कितना आता है? 15। 6 + 5 + 4 15, 15। बराबर है। नेक्स्ट, नाउ दिस पोजीशन इज वंशिका, दिस एंड दिस। A1 2 and A2 1। वेरी गुड। सो एडिशन रेजिस्टेंस इन बिटवीन द लूप फर्स्ट एंड सेकेंड कौन है? 2 2, तो उसको क्या लिखेंगे अपन? -2 -2।
नेक्स्ट दिस पोजीशन इज A13 आणि A31. वेरी गुड। तो फर्स्ट एंड थर्ड लूप में कॉमन कौन है? 5. 5। तो राइटिंग हियर -5 -5, राइट। और सेकेंड और थर्ड लूप में कॉमन कौन है? 4। सो -4 Yes. -4 बराबर है। सर मल्टीप्लाइड बाय 3 लूप्स करंट I1 I2 I3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हाँ वंशिका मैडम बोलिए। इक्वल्स टू पहले लूप में 005. कोई, हाँ वेरी गुड, पहले लूप में कोई वोल्टेज सोर्स 0050. नहीं ले लो, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे में है प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस प्लस, बिकॉज प्लस. क्लॉकवाइज करंट का सेकंड साइन। वेरी गुड, समझ गए सब लोग? सर हाँ बोलो। सर ये कॉमन वाले रेजिस्टेंस जो लिखे मैट्रिक्स में उसको माइनस साइन क्यों लगाया अपन ने? क्या? ये कॉमन वाले मैट्रिक्स में जो अपन ने लिखे रजिस्टर वो हाँ जैसे कि रेजिस्टेंस, -2 -4 -5। हाँ हाँ, ये माइनस साइन क्यों लगाया इसको? मैंने ये बहुत बार बोला है कि अपन किसी का भी नहीं सुन रहे, अपन अपनी ही मनमानी कर रहे। अपनी मनमानी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी कुछ भी हो, अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट ही ले रहे, तो इसीलिए वहां पे वो माइनस साइन लेना पड़ेगा। अब आप इक्वेशन बनाओ तो देखो बराबर वहां पे माइनस साइन आता है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक, राइट। कंसेप्ट क्या है? अच्छा कंसेप्ट है वो इक्वेशन केवीएल वाले, अलजेब्रिक सम ऑफ आई इंटू आर वगैरह। वो क्लियर है क्या? वो इक्वेशन में लिखो तो यस माइनस आता है बीच में, तो वहां से एक यस ट्रिक मिल शॉर्टकट। गई कि यार ऐसा होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी डेल्टा निकालते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। करो कैलकुलेट फटाफट, बोलो डेल्टा कितना आता है। 8 -2 -5 -2 9 -4 -5 -4 एंड 15। बोलिए। मुझे यहाँ पे ये नोटपैड के ऊपर लिखते टाइम पे वगैरह बहुत तकलीफ हो रही है, बराबर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और यहाँ पे हो भी नहीं सकती क्योंकि प्रॉपर टेबल वगैरह नहीं है। तो ठीक है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बराबर एडजस्ट करके। 587 येत आहे सर. एक मिनट, एलसी पे डायरेक्ट कैलकुलेट करो, कोई सेपरेटली निकालने की नीड नहीं है। बोलिए डेल्टा कितना है? 587. 587। नेक्स्ट डेल्टा I1 कैलकुलेट करो। तो डेल्टा I1, दिस इज डेल्टा I2 एंड दिस इज डेल्टा I3। तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आएंगे? चेंजेस विल बी I1 के पोजीशन पे राइट हैंड साइड, I2 के पोजीशन पे राइट हैंड साइड, और I3 के पोजीशन पे राइट हैंड साइड, ये चेंज आएंगे। तो यहाँ पे आएगा 0 0 50, यहाँ पे भी 0 0 50, और यहाँ पे भी 0 0 50। जो गेट के एग्जाम रहेंगे, वो गेट के एग्जाम में आप लोगों को ये वाले कैलसी अलाउ नहीं है। तो आप लोगों को मैं लीनियर अलजेब्रा नाम का जो पहला लेसन पढ़ाऊंगा ना, तो डिटर्मिनेंट इजीएस्ट वे से आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, यानी देखे बराबर डिटर्मिनेंट गायब, यानी ऐसा भी। तो ये नंबर ऑफ ट्रिक्स में आप लोगों को गेट के बैच में पढ़ाऊंगा। नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग डिटर्मिनेंट मैन्युअली निकालने के एक ही मेथड पढ़े हो, कोई भी एक रो एक कॉलम सिलेक्ट करके, बराबर है। लेकिन उसके बहुत सारे ट्रिक्स मैं उधर बोलूंगा। चलो बोलिए तो कितना है डेल्टा I1, डेल्टा I2 और डेल्टा I3? करो कैलकुलेट। मैट्रिक्स आता है आप लोगों को अभी कैलसी के ऊपर। कोई अगर ऐसा होगा कि जिसको मैट्रिक्स सॉल्व करते नहीं आता है, तो आप लोग पर्सनली मुझे पूछ सकते हो। अभी मैंने पढ़ा है इसके पहले, लेकिन एक आधे को नहीं आता है, मुझे पर्सनली कॉल वगैरह करो, मैं ज़रूर आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अरे हुआ क्या? व्हाट इज डेल्टा I1? 2650 येत आहे. कितना? 2650. 2650 एंड डेल्टा I2
डेल्टा आई टू कितना आता है? सर 2100। कितना आया डेल्टा आई टू? हेलो, अरे डेल्टा आई टू कितना आया? 2100। हाँ, आप लोग जब माइक्रोफोन ऑन करते हैं ना आपका, तो पहले ऑन किया करो और बाद में बोला करो। आप एकदम से ऑन करते हैं तुरंत बोलते ना तो आधा कट जाता हूँ। इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को? 2100। आवाजच नहीं येत आहे, कौन बोल रहा है? वैष्णवी? सर हाँ, सर 2100। 2100, ओके, 2100। नेक्स्ट डेल्टा आई थ्री बोलो। 3400। 3400, यस सर। ओके, तो जम गया काम। अभी आई वन आई टू आई थ्री निकालो फिर। So therefore I1 equals to delta I1 upon delta, I2 equals to delta I2 upon delta, and I3 equals to delta I3 upon delta. So delta I3 is 3400 upon 587. Delta I2 is 2100 upon 587, and delta I1 is 2650. 2650 divided by 587. करो कैलकुलेट I1 I2 I3। बोलिए। सर हाँ, I1 की वैल्यू 4.51। 4.51 एम्पियर। नेक्स्ट I2। I2 कितना? थ्री पॉइंट फाइव सेवन एम्पियर। 3.57, 3.57 एम्पियर। नेक्स्ट I3। बाकी भी लोग बोलो ना, अनुराधा, धनंजय, जयेश, मिहिर, ऋषिकेश, सारिका, तन्मय, वैष्णवी, वंशिका, सब सभी लोग बोलो। 5.79। हाँ, 5.79। 5.79, 5.79 एम्पियर। ओके, चलो अभी आगे ध्यान में आपको कोई प्रॉब्लेम तो नाही आहे असं? मला एक कन्सेप्ट तुम्हाला अजून शिकवायचा आहे, यही प्रॉब्लम मैं बोलू। फाइंड लूप करंट बाय यूजिंग केवीएल। दूसरे प्रॉब्लम में क्लियर होता क्या देखता? हाँ, हो जाता दूसरे प्रॉब्लम में क्लियर, तो ठीक है। ये आ गया प्रॉब्लम ध्यान में, समझ गया ना सब लोगों को? ले लूं नेक्स्ट प्रॉब्लम? दिस वन इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो बोलो। आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अनुराधा मैडम, कितने लूप से यहाँ पे? 3। हाँ, तो केवीएल लगा सकते क्या यहाँ पे अपन? हाँ लगा। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर वोल्टेज सोर्स ही है, करंट सोर्स यहाँ पे नहीं है। और सर करंट सोर्स होके भी अपन केवीएल लगा सकते हैं, बट फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वोल्टेज सोर्स में, आणि नसेलच करू शकत कन्वर्ट, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट दिस सर्किट इज मोर कैपेबल
more what we can say more simplest when we use the KVL instead of KCL because it is having voltage source, right? आंसर कैसा होना चाहिए? मैं यहाँ पे KCL अप्लाई कर सकता हूँ क्या सर? डेफिनेटली कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन KVL सर अगर इसके अंदर लगाते तो इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर वोल्टेज सोर्स ही है, राइट? अब आपको KCL के ऊपर के वगैरह प्रॉब्लम्स नहीं है, अदरवाइज मैं नेटवर्क एनालिसिस के बैच में वगैरह KCL भी पढ़ाता हूँ, KVL भी पढ़ाता हूँ। यही पे बात खत्म नहीं होती उन लोगों की, उन लोगों के सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं। सुपर मेश एंड सुपर नोड एनालिसिस वो भी लेता हूँ मैं उनका, फिर मैग्नेटिक रेजिस्टेंस वगैरह वो सब कुछ उनको आता है टर्म्स, आपको इतना नहीं है, आपको ये नॉर्मल से सर्किट्स हैं। चलो तो 3 लूप अनुराधा मैडम, पहला लूप कौन सा? तो कौन सा भी ले सकते हैं। कौन सा भी? तो आप बोलो कौन सा लूँ? ये ले लूँ पहला, ये ले लूँ पहला, ठीक है। दिस इज I1, ये ले लेते अपन सपोज I2, ये ले लेते नीचे का सपोज I3, कोई भी लिया तो चलता। और हर बार करंट क्लॉकवाइज ही घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाने का। निगेटिव साइन अगर आया करंट का तो उसको पॉजिटिव लिख लेने का और बोलने का निगेटिव साइन कम्स बिकॉज ऑफ अजम्पशन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स इट। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेल क्लियर टू यू, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आज बात करता हूँ। चलो अभी अनुराधा मैडम आप अगर प्रॉब्लम पढ़ते हो तो आपको क्लियर क्या हो रहा है कि आप लोगों को लूप करंट नहीं पूछे, आप लोगों को ये प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। आपको दिखा क्या 2 ओम अनुराधा? यस सर। तो 2 ओम में से मुझे बोलो अभी सर्किट के हिसाब से कौन सा करंट जा रहा है? सर I1 एंड I2 बोथ। वेरी गुड, दोनों भी जा रहे हैं। तो I इक्वल्स टू कितना आएगा फिर? I बोले तो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, सो I की वैल्यू कितने रहेंगी? I1 माइनस I2। वेरी गुड, I1 माइनस I2। I2 माइनस I1 रह सकता है क्या? रह सकता है सर। रह सकता है, बट अपन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर I की डायरेक्शन देखो नीचे जा रहा है, नीचे, और I1 भी नीचे जा रहा है, लेकिन I2 सर ऊपर जा रहा है। अरे समझे क्या आप अनुराधा मैडम? तो इसीलिए अपन I1 माइनस I2 करेंगे, समझे ना? हेलो, रिस्पॉन्स दिया करो फटाफट। यस सर। यस, सो नाउ लेट, वही सब कुछ लिखना है अभी। लेट, 1 मिनट रुकना, वर्क नहीं कर रहा है। लेट I1, I2, I3 be the loop current. So next, applying KVL in each loop and expressing equation in matrix form. अनुराधा मैडम कितने बाय कितने का बनेगा मैट्रिक्स? 3/3। 3/3। तो चलो बना दे 3/3 का मैट्रिक्स। अनुराधा मैडम अमरावती में रहते क्या आप? यस सर। बोलो 3/3 का मैट्रिक्स कैसा है? हाँ, दिस पोजीशन A11। एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन फर्स्ट लूप, बोलिए। 8। 8, वेरी गुड। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन सेकंड लूप। 9। 9, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन थर्ड लूप। 15। 15। नेक्स्ट, 1 2 2 1, फर्स्ट एंड सेकंड लूप कॉमन इज 2। so -2 -2, first and third loop common is -5 -5। and second third loop -4 -4। -4 -4 multiplied by I1
I2 I3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बोलिए क्या आएगा? जीरो लाइन्स, जीरो हाँ 0 0 हंड्रेड। 100, वेरी गुड। लाइन्स वगैरह सीधे नहीं आ रहे थोड़े, क्योंकि मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा बराबर, टेबल वगैरह बराबर नहीं है। हाँ चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेल्टा कैलकुलेट करो। 8 -2 -5 -2 9 -4 -5 -4 15। बोलिए डेल्टा कितना आता है? इन द सेम मैनर नाउ कैलकुलेट डेल्टा I2, सॉरी डेल्टा I1 डेल्टा I2। एक मिनट, आप अनुराधा आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम है? I1 एंड I2 निकालना है। बस दैट्स इट। I3 निकालने की नीड है क्या? नहीं। नहीं, कहीं गरज नहीं I3 काढायची, खत्म। सो अपन सिर्फ I1 I2 निकालते, I3 निकालने की कोई नीड बनती नहीं। समझे ना आप सभी लोग, क्यों नहीं बनती नीड? तो I1 और I2 निकालना है सिर्फ। सर क्यों? अरे क्यों पूछ रहा है यार, मेरे मुंह पे इंसल्ट हो गई यार। मीर, मीर नहीं पूछा ना, बोलो मीर क्यों? सर मैंने नहीं पूछा सर। अरे मैं मजाक करते रहता हूँ, मेरे शब्दों को दिल से मत लगाया करो। जिसने भी पूछा, धनंजय आपने पूछा क्या? आप ही बोलो यस क्यों? सर। क्यों क्यों I3 नहीं निकालने का काम है? सर क्योंकि उसमें वोल्टेज है। नहीं रे, I3 क्यों नहीं फिर निकालेंगे प्रॉब्लम है? निकाला तो चलता, कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों नहीं निकालेंगे? क्या मालूम सर। हाँ वंशिका एक्सप्लेन। सर क्वेश्चन मध्ये लिहिला आहे फॉलोइंग थ्रू टू रेजिस्टेंस यस, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन अच्छा में लिखा है 2 ओम में से जाने वाला करंट निकालना है, तो 2 ओम में से सिर्फ दो ही तो करंट जा रहा है, I1 I2। I3 अगर जा I1 ही नहीं I2 रहा हाँ। तो फालतू में पेन में की शाही काय को वेस्ट करते और खुद का टाइम काय को बर्बाद करते। यस सर। बराबर है। तो इसलिए I1 यस I2 ही निकालना है सिर्फ। तो यहाँ पे आएगा 0 0 100। ऐसा पूछ लिया करो धनंजय, टेंशन नहीं लेने का। 0 0 100। बोलो डेल्टा कितना है? 587। अच्छा वही आ रहा है क्या, 587? डेल्टा I1? 5300। 5300। और डेल्टा I2? 4200। 4200। ओके, सो कैलकुलेट I1। 5300 डिवाइडेड बाय 587। I2 कैलकुलेट 9.02। करो, जस्ट अ मिनट। डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा 4200 डिवाइडेड बाय 587। कितना आया फिर? I1 9.02। I1 9.02। 9.02 आया I1 एम्पियर, और I2 7.15। 7.15 एम्पियर। 7.15 एम्पियर। अभी अपने को निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। सो आई एम राइटिंग हियर therefore current flowing through 2 ohm resistance is I equals to I1 minus I2। बोलिए
तो I1 कितना है? मोर स्पेसिफिकली आप लोग क्या करो, फ्रैक्शन वाली वैल्यू लो, यानी मोर करेक्ट आएगा आंसर। यानी इंस्टेड ऑफ 9.02 माइनस 7.15, क्योंकि 9.02 के आगे भी बहुत सारे डेसिमल्स है, वो आप लोगों ने स्किप कर दिए। 7.15 बहुत सारे, इसलिए मोर प्रेफरेबली ये लो, फर्क नहीं पड़ता, बट मोर एक्यूरेट आंसर लाना है तो ये वाला लो। I1 माइनस I2 इज 4200 डिवाइडेड बाय 587। कैलकुलेट करो, बोलो आई कितना आता है? 1.87। 1.87 1.87 एम्पियर। और 9.02 माइनस 7.15 करो तो सेम आ रहा सर। सेम है क्या? ठीक है, ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं। चलो आ गया क्या प्रॉब्लम ध्यान में आप लोगों को? समझ लेगा? मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बोलना है, ये नहीं भी बोला तो होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट हो तो ये छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को मैं फर्स्ट ईयर लेवल पे बोल रहा हूँ और आप समझ सकते हो। देखो, जो टॉपिक मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अभी एक छोटा सा, उसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लोगों को नहीं है, ये सेकेंड ईयर लेवल पे है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है और टाइम है तो मैं आप लोगों को बोल ही देता हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी कैसा रहता है, आप सभी लोगों को इतना तो पता ही है कि अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज सोर्स की, तो वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस कैसा लगता है? सीरीज में लगता है। ये है सपोज वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस V, ये रेजिस्टेंस है R। तो वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस लगता है सीरीज में, पढ़ाया था मैंने थ्योरी में आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा है कि करंट सोर्स अगर होगा, करंट सोर्स, तो करंट सोर्स में रेजिस्टेंस कैसा लगता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। इजंट इट एवरीवन? लेकिन अगर एक आधे बार आप लोगों को काम पड़ता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बातें बोल रहा हूँ, एक आधे बार अगर आप लोगों को काम पड़ता है कि भाई आप लोगों को वोल्टेज सोर्स दिया है, प्रॉब्लम है, लेकिन करंट सोर्स लिखना है, और करंट सोर्स दिया है तो वोल्टेज सोर्स लिखना है, तो फिर वैल्यू कैसे रहेंगी? तो अगर आपके पास ये पहला वाला सर्किट है, ये वाला, और आप लोगों को ये सर्किट को कन्वर्ट करके आप लोगों को निकालना है सपोज करंट वाला, तो ये वाला सर्किट बोथ आर इक्वल, बस यहाँ पे जो आई की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी V/R। V ये और R ये, कैलकुलेट कर लेना करंट। समझे क्या मैंने क्या बोला तुम? और वही अगर आपके पास सपोज ये वाला सर्किट है, गिवन में ये सर्किट है, अब उल्टा पुल्टा एक समान आप लोगों को, अब क्या, ठीक है तो भी मैं कर लेता हूँ। ये वाला सर्किट और अपने को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, दिस इज वैल्यू ऑफ I, सो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स। डायग्राम आड़ी तिड़ी आ रही थोड़ी, R, और यहाँ पे जो V रहेगा इसकी वैल्यू रहेंगी I इंटू R। R ही रहेगा। समझे क्या मैंने क्या बोला? तो हेलो, बोथ द सर्किट्स आर इक्वल। चलो ठीक है फिर। सो फाइनली वी हैड कंक्लूडेड विथ, अब 17 प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत हो गए। आप लोगों को लगता है क्या कि अभी भी केवीएल में आपको कोई प्रॉब्लम है? एक आधा लेक्चर मैंने केवीएल का लेना चाहिए क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अभी आपके सारे कंसेप्ट केवीएल के क्लियर हो गए, राइट? चलो ठीक है, रुकते हैं फिर।